ओम परब्रह्मणे नमः। ईशावास्योपनिषद का 10वां मंत्र। अन्य देवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुम धीराणां जेनस्तद विचक्षिरे। इस मंत्र में सकाम कर्म और निष्काम कर्म के विषय में जो है वो भली भांति बतलाया गया है कि हमारा जो सर्वोत्तम जो कर्म क्या है इसके विषय में कहा गया है। इस प्रकार सर्वोत्तम फल प्राप्त कराने वाले कर्म का स्वरूप है। सर्वोत्तम उच्चतम फल को प्राप्त कराने वाले कर्म का क्या स्वरूप है, क्या लक्षण है, किस प्रकार का कर्म जो है होता है। कर्म में कर्तापन के अभिमान का अभाव। कर्तापन, जो भी व्यक्ति कार्य करता है, कोई लोक सेवा करता है, पूजा पाठ करता है, हवन करता है, यज्ञ करता है, साधना करता है, उसमें कर्तापन के अभिमान का अभाव, किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं ये अमुक दान दे रहा हूँ, मैं यज्ञ कर रहा हूँ, मैं का अभाव, मैं नहीं होनी चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए, राग द्वेष और फल कामना का अभाव, अपने वर्णाश्रम तथा परिस्थिति के अनुरूप केवल भगवत सेवा के भाव से श्रद्धापूर्वक शास्त्र विहित कर्मों का यथायोग्य सेवन। शास्त्रों के अनुसार जो कार्य हैं उनका सेवन करना, शास्त्रों का अनुसरण करते हुए निष्काम भाव से भजन करना, निष्काम भाव से पूजन करना, निष्काम भाव से यज्ञ करना, निष्काम भाव से दान देना, निष्काम भाव से कोई भी कार्य जो है करना। किसी भी प्रकार की, किसी के अंदर किसी भी प्रकार की कामना ना हो। जिस प्रकार हम रास्ते में चलते हुए किसी राहगीर को कोई दान दे देते हैं, हमें उससे किसी भी प्रकार की ये मन में कामना नहीं होती है कि हमें जो है हमें प्रत्युत्तर में किसी प्रकार का हमें कोई ये इससे हमें फल लेना है। निष्काम भाव से इसके अनुष्ठान से समस्त जो दुर्गुण जो हैं, दुराचारों का अशेष, हमारे अंदर जितने भी जो दुर्गुण हैं वो उनका जो है वो नाश हो जाता है और हर्ष शोक आदि समस्त विकारों से रहित होकर जो व्यक्ति जो है, प्राणी मनुष्य, इस मृत्युमय संसार सागर से तर जाता है। वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। निष्काम भाव से जो भजन करता है, जो कीर्तन करता है, जो भक्ति करता है, वह इस भव सागर से तर करके जन्म मृत्यु के बंधन से उसका छुटकारा हो तो वह उसकी परम गति हो जाती है। उसको वह परब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाता है। और दूसरे जो अन्य लोग जो हैं कामना के वशीभूत होकर प्रत्येक कार्य जो है वो उसमें उनकी कामना होती है। कोई भी कार्य, कोई सेवा करते हैं, दान देते हैं, पूजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उनमें उनकी किसी ना किसी प्रकार से उनकी कामना बंधी रहती है। तो उन मनुष्यों का पुनर्जन्म रूप फल उन कर्ताओं को मिलता है। उससे इस यथार्थ कर्म सेवन का ये फल सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। जो यथार्थ कर्म जो है, निष्काम कर्म, उसका फल भिन्न होता है और सकाम कर्म का फल भिन्न होता है। जैसे लिखा गया है, जदुपचित मन्य जन्मनि शुभाशुभम तस्य कर्मणः पंक्तिम
व्यंजयति शास्त्रमेत तमसी द्रव्यानि दीपैव। तो हमारे पूर्व जन्मों के कर्म जो हैं, जिस प्रकार से हमने पूर्व जन्म जन्मांतर में जो कर्म किए हैं उनके अनुसार हमारा जो है पुनः जन्म होता है। और उस जन्म के जो विषय में ज्योतिष शास्त्र का जो श्लोक जो है वो कहता है कि जो है ये ज्योतिष शास्त्र इसके विषय में जन्म जन्मांतर के कर्मों का फल, वो जिस प्रकार से अंधकार में रखी हुई वस्तुओं को हम टार्च से, हम दीपक से, हम रोशनी से देखते हैं, उसी प्रकार से हमारे जन्म जन्मांतर के कर्मों के फल को देखने के लिए, जानने के लिए हम ज्योतिष की सहायता से उनको देखते हैं। तो ये है कर्मों के प्रभाव से किस प्रकार का व्यक्ति का जीवन होता है। तो इसमें, इस मंत्र में जो है संक्षेप से बताया गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परब्रह्मणे नमः।